मुमताज़ की बहन थी जिनसे मृतक की बातचीत होती थी। मुमताज़ की बहन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी मृतक उनसे बातचीत करते थे। शादीशुदा युवती से सोनू उर्फ मजहर का चल रहा था प्रेम प्रसंग में सोनू की गई जान, करता था फोन पर बातचीत। घटना में मुख्य अभियुक्त पुलू समेत 4 गिरफ्तार। राजा ने दिया था पिस्टल। अब खबर सुने विस्तार से। बीते दिनों 9 जुलाई शाम को औद्योगिक थाना अंतर्गत बड़की सारिमपुर में कुछ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक युवक सोनू साह को सिर में गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिनका इलाज के क्रम में 11 जुलाई को मृत्यु भी हो गया। 11 जुलाई को मृतक सोनू उर्फ मजहर साह के पिता ने औद्योगिक थाना में 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया। इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए औद्योगिक थाना में मामला दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया। टीम ने अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर लगातार सघन छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान वीडियो हमारे हाथ लगा। इस पूरे मामले को लेकर आज शनिवार को सदर डीएसपी धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 9 तारीख को 7:30 के करीब अपराधियों ने मजहर उर्फ सोनू को अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गई थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त आरिफ खान उर्फ पुली बड़की सारिमपुर का नाम सामने आ रहा था। सीडीआर के आधार पर भी कुछ सबूत हाथ लगे। छापेमारी के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों ने उक्त कांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किया। घटना के संबंध में जानकारी मिली कि राजा के पड़ोसी मुमताज की शादीशुदा बहन से मृतक की बातचीत होती थी। इसी को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें मुमताज ने राजा को सबक सिखाने के लिए बोला और राजा ने पिस्तौल दी, जिसमें आरिफ खान उर्फ पुली बड़की सारिमपुर ने सोनू को गोली मारी। गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इस घटना में उपयोग में लाए गए हथियार एवं कारतूस को अमृत ठाकुर को रखने के लिए दिए हैं। अपराधियों की निशानदेही पर अमृत ठाकुर के घर की तलाशी के क्रम में घर में रखे सूटकेस से एक देशी पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया। इस मामले में अलग से कांड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अपराधियों के नाम तौसिफ खान उर्फ राजा रियाज खान बड़की सारिमपुर, 2 अमृत ठाकुर बड़की सारिमपुर, 3 आरिफ खान उर्फ पुली बड़की सारिमपुर, 4 मुमताज खान बड़की सारिमपुर बक्सर के सब रहने वाले हैं। बरामदगी सामान में देशी पिस्टल 1, कारतूस 3 बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सदर डीएसपी ने क्या कहा, आप सुने। आपकी समस्याओं से जुड़ी आपके आसपास की खबरों को हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। 9/7/2024 को शाम में लगभग 7:30 बजे सारिमपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम मजहर उर्फ सोनू है, उनको गोली लगी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तत्काल स्थानीय अस्पताल में इलाज के उपरांत उनको पटना रेफर कर दिया गया था। दिनांक 11/7/2024 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत उनके परिजनों द्वारा 2 लोगों पर नामजद FIR कराया गया था। इसमें जो है हम लोगों के द्वारा एक टीम का SP सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसके उद्भेदन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिसमें जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ़ तो हम लोग नज़र बनाए हुए थे, अन्य लोगों की संलिप्तता पे भी इस पे काम किया जा रहा था। इसी क्रम में जो नामजद अभियुक्त पुली हैं, उनका पूरा नाम आरिफ है, आरिफ उर्फ पुली, उनकी संलिप्तता के बारे में लोगों के द्वारा बताया गया। उनका CDR भी घटना के बाद बंद हो गया है मोबाइल, और वो बक्सर से निकलते हुए आरा की तरफ जाके रुके हुए हैं। संदेह के आधार पे उनको पकड़ा गया, जिस पे उनके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई कि गोली उनके द्वारा चलाया गया है। बंदूक के बारे में जब पूछा गया, हथियार के बारे में, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये हथियार उनको सारिमपुर के ही एक व्यक्ति जिनका नाम राजा है, उनके द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात राजा को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत राजा से पूछताछ करने पे उनके द्वारा बताया गया कि उक्त हथियार जिससे गोली चलाई गई थी, उन्होंने अमृत नाम के एक अन्य व्यक्ति को दिया हुआ है। फिर अमृत के घर पे तलाशी ली गई, जहाँ पे अमृत के घर से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तत्पश्चात अमृत को भी गिरफ्तार किया गया। घटना के मूल कारण में ये बात निकल के आई कि जो राजा के पड़ोसी हैं, उनका नाम मुमताज़ है। मुमताज़ की
बहन थी जिनसे मृतक की बातचीत होती थी। मुमताज़ की बहन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी मृतक उनसे बातचीत करते थे। इस बात को लेके मुमताज़ के द्वारा राजा को बोला गया था कि जो सोनू है उसको कुछ सबक सिखाना है। सोनू के करीबी थे जो इस कांड में जो गोली चलाए हैं, आरिफ उर्फ पुली। तो राजा के द्वारा फिर उनको एक हथियार दिया गया और घटना के दिन जो आरिफ है उस हथियार से उन्होंने गोली चलाई थी, जिसमें मृतक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई टोटल? इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक वेपन जो है देसी पिस्टल 7.65 mm का बरामद हुआ है और 3 लाइव एम्यूनेशन बरामद। कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? हाँ, इसमें जो है मुमताज़ और राजा, इन दोनों के विरुद्ध जो है पहले से मर्डर केस है। अन्य जो पुली हैं और अन्य व्यक्ति अमृत हैं, इनके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास है इसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। इस कांड में संलिप्त सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है सर? हाँ, इस कांड में जो लोग भी थे संलिप्त उन सबकी गिरफ्तारी हो गई। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है सर, इसके लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है सर आगे के लिए? हम लोग अलर्ट रहते हैं हमेशा। घटना तो हो जाती है, लेकिन हम लोग की प्रयास यही रहती है कि उस पर त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हों उनकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने। पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।